नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सरकारों का ये दावा है कि विकास के लिए वो भरसक प्रयास करते हैं। बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनाए गए हैं और जनता को समर्पित किए गए हैं और निरंतर ये काम किया जा रहा है। लेकिन अगर यह विकास किसी की मौत पर आ पड़े तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या यह विनाश नहीं कहलाएगा? रीवा जिले के सीमावर्ती इलाके में बना सुहागी पहाड़ पर नेशनल हाईवे 30 लोगों की जान पर आ पड़ा है और अब सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि तमाम पैमानों को दरकिनार कर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। आए दिन जो बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं वो सिर्फ उसके खराब डिजाइन के कारण हैं, जिसको लेकर पहले भी तमाम तरह की जांच की बात हुई, कार्रवाई की बात हुई, लेकिन सब कुछ न जाने किसके दबाव में ठंडे बस्ते में चला गया और स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार हादसे हो रहे हैं। बीते दिनों 21 अक्टूबर को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हैदराबाद से मजदूरों को लेकर गोरखपुर जा रही बस में तकरीबन 70 की संख्या में लोग सवार थे। हालांकि आंकड़ों को लेकर अब भी संशय है, सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि संजय गांधी अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनसे मिलने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी गए थे और उनका कहना था कि संख्या 100 के करीब थी और अगर 100 लोग सवार थे तो ये कैसे संभव हो पाया? इतने लंबे रूट की बस वहां से चलकर यहां तक कैसे पहुंची और क्या किसी का ध्यान नहीं गया? और अगर तय सीमा से इतनी ज्यादा संख्या में लोग बस में मौजूद थे तो 3 राज्यों के आरटीओ, पुलिस प्रशासन और जिम्मेदार हुक्मरानों को क्या इसकी भनक तक नहीं लगी? और वो गाड़ी सुहागी पहाड़ तक पहुंची और एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। 15 लोगों की मौत हो गई और 45 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन क्या इससे सिस्टम को कोई असर होगा? नेशनल हाईवे 30 और यहां की जो सड़क है और जो गुणवत्ता है उसको लेकर पहले भी एनएचएआई को कई पत्र लिखे गए हैं। जांच की बात हुई, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई बहुत बड़ा दबाव है, क्योंकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हादसे लगातार बढ़ते रहे और 21 अक्टूबर 2022 की रात जो हादसा हुआ उससे एक बात तो साफ हुई कि सड़क का डिजाइन और जिन पैमानों पर सड़क बननी थी वो सड़क उस पर खरी नहीं उतर रही है। यानी कमजोरी है, नाकामी साफ झलक रही है, गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया है। सड़क का डिजाइन, उतार चढ़ाव, स्पीड ब्रेकर सब कुछ मानक के खिलाफ है। रोड में खेत जैसी नालियां बनी हुई हैं। अगर कोई वाहन स्पीड से आ रहा है उसके वहां पर उछलकर पलटने की संभावना बढ़ जाती है और अगर स्पीड में है तो नियंत्रण भी खो जाता है। और अगर वाहन लोडेड है तब आप सोचें कि क्या हालात होंगे। 4 पहिया वाहन इन नालियों के बीच फंस जाते हैं तो कई बार स्पीड होने के कारण इधर उधर पलटने का डर, कंट्रोल खो देते हैं। फिर या तो घाटियों से टकरा जाते हैं अथवा सामने और पीछे से आने वाले वाहनों से ठोकर खाते हैं। एनएचएआई मानक मापदंडों का पालन इस सड़क में नहीं किया गया है। घाटी की सड़क पर कितना उतार चढ़ाव और मोड़ किस जगह पर कितनी जगह छोड़ी जानी चाहिए, यह ना तो निर्माण करने वाली कंपनी और ना ही भारत के इंजीनियरों ने उस मानक का पालन किया। लेकिन यह पहला वाकया नहीं है। अक्सर निर्माण कंपनी मनमानी तरीके से सड़क निर्माण में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार करती हैं, इस तरह की सड़कों का निर्माण करती हैं। और सोचिए कि जब एक ही कंपनी मध्य प्रदेश में काम करती है, यानी रीवा से सुहागी चाकघाट तक सड़क बनाती है, तो उसका काम देख लीजिए, बेहद खराब कंस्ट्रक्शन। और वही कंपनी जब उत्तर प्रदेश में सड़क बनाती है, यानी चाकघाट से प्रयागराज तक सड़क बनाती है, तब उसकी गुणवत्ता बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश में जब सड़क बन रही थी तो हुक्मरानों की शह पर जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ? इस घटना के बाद जो पिछले दिनों हादसा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, सबने संवेदनाएं प्रकट की। राहत राशि का ऐलान किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। क्या इतना काफी है? क्या उन मौतों का हिसाब
चंद मुआवजे से हो सकता है। अब दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि आरटीओ और जिला प्रशासन क्या कर रहा था। एक बस हैदराबाद से चलती है, गोरखपुर उसको जाना है, 3-3 राज्यों की सीमाएं पार करते हैं और किसी का ध्यान नहीं गया। यह सवाल इसलिए पूछा जाना बेहद जरूरी है क्योंकि हर बार के हादसे में जिन्हें निगरानी करनी होती है वो मौन हो जाते हैं। आरटीओ, रीवा आरटीओ शहर के आसपास जहां से हाईवे गुजरते हैं वहां तड़के से बड़े सुबह इनका दस्ता चालानी कार्रवाई करता है, खड़ा हो जाता है। अवैध वसूली का इन पर आरोप आज से नहीं है, बहुत पुराने हैं। अवैध वसूली की जो स्थिति है वो सबके सामने है। समय समय पर तमाम चीजें आती हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर शासन भी मौन रहता है। बड़ा राजस्व आरटीओ के माध्यम से, लेकिन उसके बाद भी आरटीओ का दस्ता वसूली में व्यस्त रहता है। फिटनेस डॉक्यूमेंट और ओवरलोड जैसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह हकीकत है। एक बस 3 राज्यों को क्रॉस करते हुए, विशेष रूप से बात करें कि सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश के रीवा शहर के अंदर से क्रॉस होती है। 21 अक्टूबर को वो बस दाखिल होती है और यहां से सुहागी पहाड़ तक पहुंचती है। तो क्या उड़न दस्ता आरटीओ, जो एक नहीं, 2 नहीं, न जाने कितनी आंखों को लेकर दौड़ते रहते हैं, और उनका दावा है वो जो दिन में कार्रवाई करते हैं, जो मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति देते हैं और वो बताते हैं कि इतने ओवरलोडेड वाहनों पर कार्रवाई हुई, फिटनेस देखा गया, वो इतनी बारीकी से नजर रखते हैं। अगर उन्होंने इस बस को देख लिया होता और अगर ये बस नजर आ जाती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता और इतने परिवारों के चिराग नहीं बुझते। गौरतलब है कि गैर इरादतन हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304A कई मामलों में लगा दी जाती है जहां इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं भारत सरकार को निर्देशित किया था कि धारा 304A में सजा के प्रावधान कम है और इसे अमेंडमेंट किया जाए, तो वहीं भारत सरकार और भारतीय संसद में इस बात पर आज तक गौर करना जरूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से सजा के बहुत कम प्रावधान के कारण मात्र 1 लाख रुपए जुर्माने के चलते दोषी आसानी से बच जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सड़क हादसों में ज्यादातर आम इंसान की मौत होती है, विशेष रूप से इस तरह के सड़क हादसों में जहां बसों की टक्कर मोटरसाइकिल सवार के साथ हादसा, यह आम इंसान है, यह भारत का आम इंसान है और शायद देश की संसद भी इस मसले में अब तक मौन है। सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सतना आए थे, उस हादसे के बाद सतना आए थे, तब विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि आखिर मुख्यमंत्री सुहागी पहाड़ में हुए हादसे के पीड़ितों से मिलने क्यों नहीं गए, रीवा क्यों नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो मजदूर उत्तर प्रदेश के थे, क्योंकि वो सीधे तौर पे कहा जाए कि वो उनके वोटर नहीं हैं। इसलिए सड़क हादसों की कहानी बेहद बड़ी है। सुहागी पहाड़ के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग, सुहागी पहाड़ परिसर के आसपास जो लोग रहते हैं, वहां पे एक शिव मंदिर है, वहां के पुजारी, दुकानदार जो आए दिन इन हादसों को देखते हैं, ये जो घटनाक्रम हो रहे हैं उन्हें देखते हैं, वो भी बड़े डरे सहमे हैं। वहां के लोगों के साथ भी हादसे हुए हैं। उनका कहना है कि सड़क बनी तो है, लेकिन ढलान जिस तरह का है, स्पीड ब्रेकर जैसे हैं, उससे ऐसा लगता है कि गुणवत्ता में कमी है, इसलिए ये हादसे हो रहे हैं। तमाम मुद्दों पर जांच के नाम पर लीपापोती की जाएगी। शायद इस बार भी ऐसा हो, फिर से अगले हादसे का, अगली बारी का इंतजार किया जाएगा। जिम्मेदार चुप हैं और उनकी खामोशी ये बयां करती है किसी बहुत बड़े दबाव में हैं, लेकिन दबाव की राजनीति के बीच में अगर कोई मर रहा है तो वो है आम इंसान, चाहे वो किसी राज्य का हो। अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने जाते हुए वो लोग जिनकी शहादत हो गई, जो एक हादसे का शिकार हो गए, इसका जिम्मेदार कौन? क्या हमारी सरकार नहीं है? क्या ये सिस्टम नहीं है जिम्मेदार? या हमें और आपको सोचना होगा, ये सोचना होगा कि आखिर इस तरह के हादसे क्यों हो रहे और ये सिस्टम मौन क्यों है। लेकिन फिलहाल एक उम्मीद हमेशा की तरह देश का आम नागरिक बड़ी उम्मीदों के साथ एक बार फिर सरकार की ओर देख रहा है, देश की ओर देख रहा है। फिर से नई सुबह होगी और हादसे के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी।
पैमानों के खिलाफ जाकर काम करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन इंजीनियरों ने गुणवत्ता विहीन सड़क बनाने की स्वीकृति दी उनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन कब होगा, यह देश का आम इंसान भी पूछ रहा है। वो पीड़ित परिवार पूछ रहे हैं जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है। अब देखना है कि कैसे इस पूरे मामले की जांच होती है। फिलहाल आरटीआई एक्टिविस्ट और तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सिस्टम अब भी मौन है। बहुत बहुत धन्यवाद।